बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए इस दुनिया में 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबियाओं को भेजा, जिन्होंने अलग अलग वक्त में खुदा के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाया। और हमारी हिदायत के लिए अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए थम गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अल्लाह के 1,24,000 कमोबेश नबियों में से आज के दौर में भी 4 नबी ऐसे हैं जो आज तक जिंदा है और जिनको अल्लाह ने ज़ाहिरी ज़िंदगी की हालत में उठा लिया था। लेकिन दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आ रही होगी कि आखिर वो 4 नबी कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या है। अगर वो आज भी जिंदा है तो इस वक्त वो कहाँ है? आज की इस वीडियो में सभी सवालों का जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने जहन में ये बात डाल लें कि खुदा के जितने भी अंबियाए कराम इस दुनिया में आए वो आज भी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है और बेशक अपने अपने मकसद में कामयाब है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि खुदा ने ज़मीन पर यह हराम कर दिया है कि वो अंबियाए कराम के जिस्म को खाए। लिहाजा आज भी अल्लाह के सारे नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है। लेकिन दोस्तों, हमने अपनी इस वीडियो में जिन 4 नबियों को जिक्र किया है उन्हें अल्लाह ने इस दुनिया में यानी कि उनकी ज़िंदगी में सही सलामत उठा लिया था और इसीलिए 4 नबियों ने मौत का जायका नहीं चखा और वो आज भी अलग अलग मुकामात पर जिंदा मौजूद है। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि इनमें से 2 नबी आज भी हमारी ज़मीन पर मौजूद है, जबकि 2 नबियों के बारे में रिवायत में मिलता है कि वो आसमान पर मौजूद है। दोस्तों, आपको बता दें, इन 4 नबियों में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हमारे इस ज़मीन पर मौजूद है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हर साल मक्का मुकर्रमा में हज करने के लिए आते हैं और वहाँ पर आबे जमजम पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें साल भर कुछ भी खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती। प्यारे दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बताते चले, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को पहाड़ों और हैवानों पर हुकूमत अता की गई है, यानी कि पहाड़ और हैवानात इनके हुक्म के पाबंद हैं, जबकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दरिया और समंदर पर हुकूमत दी गई है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में यह आता है कि अल्लाह ने आपको 70 नबियों की ताकत अता फरमाई है और आप गज़ब और जलाल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हैं। इस्लामिक किताबों में ये भी मिलता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम रमज़ान का पूरा महीना बैतुल मुक़द्दस में गुजारते हैं और हर साल हज करने मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाते हैं। जानकर बताते हैं कि क़यामत से पहले जब दुनिया का आखिरी वक्त आएगा तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इनकी रूह को कब्ज कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा 2 नबी जो आसमान पर जिंदा है वो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र मिलता है कि आप ही वो पहले शख्स थे कि जिन्होंने पहली बार कपड़ा बुना और सिया। आप अलैहिस्सलाम से पहले लोग जानवर वगैरह की खालें पहना करते थे। रिवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखने पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स हासिल किया। लिहाजा इसी वजह से आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहयात आसमान पर उठा लिया था। उनके बारे में मिलता है कि जब से उनको उठाया गया उसी दिन से लेकर वो आज तक जिंदा है और जन्नत में मौजूद है। कुल मिलाकर कहे तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज नहीं हुई है, आप जिंदा हैं और जन्नत में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अल्लाह के दूसरी नबी जो आसमान पर जिंदा है वो है
है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी इसराइल के लिए अपना नबी बनाकर भेजा, लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को अल्लाह के दीन और हक की बात की दावत दी तो उनमें से कुछ लोगों ने तो आपको कबूल कर लिया, लेकिन ज्यादातर लोग आपके दुश्मन बन गए और उन्होंने ये साजिश की कि किसी भी तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन जब आपको सूली पर चढ़ाने का वक्त आया, जिस शख्स ने आपको सूली पर चढ़ाने का मंसूबा बनाया था उसको आपकी जगह पर सूली पर चढ़ा दिया गया और अल्लाह ने आपको सही सलामत आसमान पर उठा लिया। कई इस्लामिक रवायात में ये मिलता है कि जब क़यामत से पहले हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में हुजूर फरमाएंगे, तब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में फिर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है तो हम आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और एक मुर्दा बादशाह का वाक़या बताते हैं जो आपको सुनकर नसीहत मिलेगी। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए ज़र्रे ज़र्रे में निशानियाँ रखी है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने नबियों को वो क़ुव्वत अता की जिससे वो दुनिया के सारे राज जान सके। अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को मुख्तलिफ मोअज़िज़ात से नवाजा ताकि दुनिया उनको देखे और अल्लाह की कुदरत को पहचान सके। आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हयात मुबारक से एक बहुत बेहतरीन वाक़या पेश करेंगे जिसमें हमारे लिए गहरी नसीहत मौजूद है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दा को जिंदा कर देते हैं। फिर एक बार ऐसा हुआ कि जब उन्होंने एक बादशाह की खोपड़ी को रूह बख्शी तो खोपड़ी जिंदा होकर क्या कहने लगी, आइए जानते हैं। इब्ने जोजी ने एक रिवायत में बयान किया है, एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ जा रहे थे। एक मुर्दा खोपड़ी पर नजर पड़ी। खोपड़ी को रास्ते पर पड़ा देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गम हुआ। तभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी आपसे कहने लगे, हजरत आप अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि इस खोपड़ी में जान आ जाए और हम इसके वाक़यात जान सके और हम नसीहत हासिल कर सके, हमें पता चल सके कि ये किस ज़माने की है और ये कि उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, तू अपनी कुदरत से इस खोपड़ी में जान डाल दे ताकि हम इससे इसकी जिंदगी के बारे में जान सके। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली, जिसके बाद खोपड़ी बोलने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने आपकी बातों का जवाब देने का हुक्म दिया है, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तो मुझे सबसे पहले ये बता कि इस दुनिया कौन सी शख्सियत है। उस खोपड़ी ने जवाब दिया कि मैं इस दुनिया का बादशाह था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि तू कितने अरसे तक इस दुनिया में जिंदा रहा। उसने जवाब दिया, मैं 1000 साल तक इस दुनिया में जिंदा रहा, मुझसे 1000 औलादें हुई। ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया कि तेरी हुकूमत कैसी थी। उसने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं एक घमंडी बादशाह था, मैं बड़ा लालची था, मुझे दुनिया फतह करने का बहुत लालच था और मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। मैंने हजारों शहर फतह किए, हजारों जंगें जीते, हजारों बादशाहों को कत्ल किया, मगर आखिर मौत मुझे भी आ गई। मेरे पास इस दुनिया से ले जाने को कुछ ना था, जो कुछ मैंने फतह किया इसी दुनिया में रह गया। मेरी 1000 बरस की जिंदगी मेरे कुछ काम ना आ सकी और मुझे ये पता चल गया कि तकवा से बढ़कर कोई दौलत नहीं और लालच में बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं, और ये भी कि अल्लाह ताला की तकदीर में राजी रहने में सबसे बड़ी इज्जत है, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को उसकी कोशिशों का फल देता है, चाहे वो जिस मकसद में की गई हो। मैंने दुनिया फतह करने में अपनी
पूरी जिंदगी लगा दी और अल्लाह मुझे कामयाब करता चला गया और मैं अपनी कामयाबी के लालच में अपना इस दुनिया में आने का मकसद ही भूल गया। उसके बाद वो खोपड़ी खामोश हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके सभी साथी ये सुनकर एक गहरी सोच में पड़ गए। ये सच है कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये तो फानी दुनिया है। जो यहाँ आया उससे एक दिन जरूर जाना है, मगर अफसोस हम सभी लोग इस दुनिया में हमारा आने का मकसद हम भूल जाते हैं। हम इस दुनिया में आकर इसी दुनिया के हो जाते हैं, जबकि हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमें मरना है और हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। इसी तरह एक और वाकया ईसा अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रास्ते से जा रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम के साथ एक अहमक भी आकर आपके सफर में शामिल हो गया। आप दोनों अभी कुछ दूर ही गए थे कि रास्ता जंगल के रास्ते से गुजरने लगा कि अचानक रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा दिखा। आप दोनों उस गड्ढे के करीब से गुजरे। उस अहमक ने जैसे ही गड्ढे में झांक कर देखा तो उसमें एक बहुत बड़ा हड्डियों का ढांचा दिखा और वो कहने लगा, ये किसका ढांचा हो सकता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ये मैं नहीं जानता। उस अहमक ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, वो कौन सी इसमें आजम है जिससे आप पढ़कर मुर्दे में जान डाल देते हैं? मुझे भी वो सिखा दीजिए ताकि मैं वो पढ़कर इस मुर्दे को जिंदा कर सकूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चुप कर ऐ अहमक, तो उस इसमें आजम को नहीं पढ़ सकता। फिर वो बेवकूफ शख्स कहने लगा, ठीक है, आप खुद ही पढ़ लीजिए और मुर्दे में रूह फूंक दीजिए। उसके बाद वो बेवकूफ शख्स फिर से अपनी बात पर जिद करने लगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और दिल में ये सोचे, या अल्लाह, इस अहमक के इस तरह से जिद करने में क्या राज छुपा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इतना कहना था कि अल्लाह ने आप पर वही नाजिल कर दी कि इसमें हैरत की बात क्या है? हमाकत को हमाकत की ही तलाश होती है और बदनसीबी बदनसीबी का ही घर ढूंढती है। इतने में उस बेवकूफ ने उस हड्डियों में इसमें आजम पढ़कर फूकने की कोशिश की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे समझाने की कोशिश की तो कहने लगा, ऐ रूहुल्लाह, जब आप अपना मौजिजा दिखाने में बुख्ल करने लगे, शायद आपकी जुबान मुबारक में पहले जैसी तासीर नहीं रही। ये बातें आप अलैहिस्सलाम को नागवारा गुजरी और आपने उस हड्डियों पर इसमें आजम पढ़कर फूंक दिया। जैसे ही आपने ऐसा किया, उन हड्डियों में हरकत पैदा हो गई और एक बहुत बड़े भयानक शेर में बदल गई। उस शेर ने एकदम से उस अहमक पर हमला किया और उसको पल भर में ही चीड़ फाड़ कर पास पास कर दिया, यहाँ तक कि उसकी खोपड़ी को दो टुकड़े कर दिए। ये देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शेर से मुखातिब हुए और कहा कि ऐ जंगल के दरिंदे, तूने इतनी तेजी से इस शख्स को क्यों मार दिया? शेर कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, इसलिए क्योंकि इस बेवकूफ ने आपकी शान में गुस्ताखी की और आपसे बदकलामी पर उतर आया। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने इसको टुकड़े कर दिए, तूने इसको खाया क्यों नहीं? शेर कहने लगा, हजरत, मेरा अब इस दुनिया में रिस्क खत्म हो गया है। अगर इस दुनिया में अभी तक मेरा दाना पानी होता तो मैं मुर्दों में शुमार नहीं किया जाता। उसके बाद फिर वो एक बार हड्डियों का ढांचा बनकर उसी गड्ढे में गिर गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इस मोजज़े से पता चलता है कि अल्लाह दुनिया को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए इस दुनिया की हकीकत समझाना चाहता था। जो जिस हाल में है उसी हालत में अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। क्या खूब किसी ने कहा है, न उरूज अच्छा है न जवाल अच्छा है, मेरा मालिक जिस हाल में रहे वही हाल अच्छा है। तो दोस्तों, ये थे वो अल्लाह के 4 नबी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आज तक जिंदा है और अलग अलग मकाम पर मौजूद है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।